हाँ, नमो बुद्धा। हमको ये जानना है कि हाउ टू लर्न मेडिटेशन, हाउ टू एक्वायर नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम बुद्धा। तो बुद्ध है ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान के महान शिक्षक, दुख मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, ध्यान योग के परम मार्गदर्शक और सत्य के अन्वेषक। तो बुद्ध से हमको सारी चीज सीखना है कि ज्ञान कैसा है, विज्ञान कैसा है, तत्व ज्ञान कैसे है। अभी हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, किताबी ज्ञान है। माँ बाप ने जो हमको समझाया वो ज्ञान है, क्योंकि वो बाहर का ज्ञान है। वास्तविक जीवन का ज्ञान हमें अपने माँ बाप ने हमें नहीं दिया, और कोई भी आदमी हमको जीवन का वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकता। वास्तविक ज्ञान अगर हमको पाना है तो हमको सद्गुरु के पास जाना है, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान को जाना है। तो बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सारी चीजें जानी है, जीवन, बाहर के जीवन की, भीतर के जीवन की, और बाहर भीतर के भी पार जो जीवन है उसको जाना है। तो बुद्ध से जानना कैसे है? तो हम ये देखा कि बुद्ध अकेले, और अकेले मतलब तुमको ये जीवन का सत्य समझ लेना पड़ेगा कि मैं अकेले, हम अकेले आए हैं, अकेले ही रहना है और अकेले ही जाना है। हमारे दुख में कोई संगी साथी नहीं है, तुम्हारे साथ कोई आने वाला नहीं। इसलिए जब तक आप ये नहीं जानते कि मैं अकेला ही हूँ, जो जीवन में कुछ पाना है तो पा सकता है, दूसरे का मुझे उस तरह से किसी तरह का उपयोग नहीं। तो ये जानना है। और हम देख रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में दूसरा आता तो दुख नहीं हुआ। शादी के पहले एक अलग तरह का सुख था, एक अलग तरह की स्वतंत्रता थी, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे एक के दो हो गए तो हमारी आकांक्षा थी, कामना थी, अपेक्षा थी कि सुख मिलेगा। मिला क्या सुख? सुख मिला? हाँ, सुख मिला नहीं। फिर दो के तीन हो गए, अब तीन बिगाड़ा, काम बिगाड़ा हो गया। हमने पूरा जीवन लगा दिया एक घर बनाने के लिए, एक संसार बनाने के लिए, बच्चों को बड़ा किया, अपने सेवा की, माँ बाप की, सास ससुर की, पति की सेवा की, तो जीवन गुजर गया। और मिला क्या मिला? दुख, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या तनाव, और हजार तरह की चीजें हमको मिली। तो ये समझना है कि जीवन में जब भी कोई दूसरा आता तो दुख आता। तो बुद्ध की ये शाश्वत शिक्षा है कि अगर तुम दुखी हो तो और सुखी भी हो, तो जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार। साधारणतः क्या होता, एक पत्नी दुखी है, पति के कारण दुख। पति अगर दुखी है तो क्या होता है? मेरी पत्नी बेकार है। दोनों अगर दुखी है, क्यों? बच्चे बेकार है। कोई बोलता मेरा ससुरा खराब है, मेरी सासू अच्छी नहीं, मेरी ननद अच्छी नहीं, मेरे आजू बाजू के लोग अच्छे नहीं, कभी कोई ऑफिस में तो मेरा बॉस अच्छा नहीं, और मेरे साथ जो काम करने वाले थे। तो हमेशा ये मन है, ये क्या करता? दूसरे को जिम्मेवार करता। अब दूसरे को जिम्मेवार ठहराने से हम पलायन कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि दूसरा जिम्मेवार है, मेरे हाथ में नहीं वो सुखी होना दुख होना। मैं दुखी हूँ तो दूसरे के कारण है, और हम दूसरे को बदल सकते क्या? दूसरे को बदल नहीं सकते। दूसरा अनेक रूपों में हमारे संपर्क में आता, हजार रूप में क्या आता, हजार तरह से हमारा शोषण करता, हजार तरह से हमारी प्रशंसा करता और शोषण करता। तो दूसरे का हमारे जीवन में उस तरह का दूसरा हमारे जीवन के लिए जिम्मेवार नहीं। तो हमको ये समझना है कि मैं जिम्मेवार हूँ, और जब मैं जिम्मेवार हूँ तो मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं दूसरे को नहीं बदल सकता। हमारे हाथ में है कि पति को बदलना, हमारे हाथ में है कि बच्चों को बदलना नहीं, उनकी अपनी जीवन है। हमारे हाथ में नहीं माँ बाप को बदलना, सास ससुर को बदलना, हमारे हाथ में, क्योंकि उनका जीवन है, उनके कर्म, उनके धर्म है। और हमारे ऊपर वो निर्भर नहीं है उस तरह से, हमारा उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे नियंत्रण में हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, पति गरीब हो, पति अच्छा नहीं हो, बच्चे अच्छे नहीं हो, सास ससुर अच्छे नहीं हो, लेकिन हमारे हाथ में ये है कि मैं कैसे अपने आप को बदलूं। तो ये समझना है
कि हर चीज़ के लिए जिम्मेवार मैं हूँ, और जिम्मेवार मैं हूँ तो मैं अपने आप को सुधार सकती हूँ, मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकती हूँ। ये बुद्ध से सीखना है पहले। दूसरी चीज कि बुद्ध कमल की ओर बैठे, बुद्ध की जो मूर्ति हमेशा देखते हैं तो कमल की ओर बैठी देखते हैं हमेशा। अब सामने मूर्ति है हमारी, कमल के ऊपर है, तो वो प्रतीक है कि तुमको जीवन में कैसे जीना है, कमल के समान। कमल के समान, कमल प्रतीक कैसा है? कमल प्रतीक है कि कीचड़ में पैदा होगा लेकिन उसको कीचड़ स्पर्श नहीं करता, वो पानी में होता लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं करता। तो कीचड़ के भी ऊपर, पानी के ऊपर एक कमल ऐसा रहता, वो सूरज के साथ उगता, सूरज के साथ डूब जाता। और कमल ऐसा है कि इतना सुंदर, और सुंदरता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, निर्लिप्तता का प्रतीक है। उसमें उसके ऊपर कोई पानी अगर डालो तो उसको ठहरता नहीं, बह जाता। तो हमको जीवन जीना है इस तरह से कि कमल के भाग। तो कमल कैसे बनना? तो ये कमल की ओर बुद्ध है, तो बुद्ध स्वयं कमल बन गए। तो कमल कैसे बनना? तो बुद्ध कहते हैं कि कमल अगर बनना है तुमको तो जीवन में तुमको ध्यान करना पड़ेगा और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान से ही तुम शुद्ध हो सकते, ज्ञान से ही तुम बुद्ध हो सकते हो। तो ध्यान कैसे करना? तो ये बुद्ध से सीखे। ध्यान कैसे करना आप देख रहे, ये प्रतीक है, ये प्रतीक देख रहे बुद्ध का, देख रहे प्रतीक? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ध्यान मुद्रा। ये कौन सी मुद्रा? और ध्यान से क्या होता? ज्ञान। इसलिए इसको बोलते ज्ञान मुद्रा। ये इसके दोनों नाम, इसको ध्यान मुद्रा भी है, ज्ञान मुद्रा भी है। और ध्यान से और ज्ञान से ही हम धर्म जानते हैं, इसलिए इसको तीसरा नाम है धम्म मुद्रा। इसलिए आप धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह का। तो ये ध्यान मुद्रा, ध्यान से ज्ञान होता, ज्ञान से और ध्यान से धर्म जाना जाता, इसलिए इसको धम्म मुद्रा कहते हैं। ये ध्यान कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रतीक है, ये प्रतीक इतना अद्भुत, अलौकिक, रहस्यमय है। अगर आप इसको समझते आपको किसी की भी जरूरत नहीं, बस इतना है समझते ये। और ये किसी किताबों में लिखा हुआ नहीं है। कई लोग सिखाते ध्यान करो, ध्यान भी सिखाते पूरी दुनिया में, लेकिन समझ में नहीं आता। देखिए इसके बारे में वो बुद्ध ने कुछ सूत्र लिखे हुए, और लेकिन वो सूत्रों को डिकोड करना, समझना बहुत कठिन। तो 100 बार पढ़ो वो सूत्र समझ में आए, अपने दिमाग में घुसते हैं। देखिए इसके बारे में सही ढंग से ये कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ता, अवेयरनेस कैसे बढ़ता, सजगता कैसे बढ़ती, ध्यान से बोधि कैसे जागृत होती, इसके बारे में मेडिकल में लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर उस तरह से पढ़ाई नहीं करते। इसलिए वो पास होने के लिए पढ़ते फिर छोड़ देते, गहरे में जाते। मैंने जब सारा अभ्यास किया जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, सूफीज्म का, हिंदुइज्म से लेके दुनिया में जितने भी ध्यान की, ज्ञान की किताबें सब पढ़ी, और पढ़ने के बाद बहुत गहराई से बुद्धिज्म के ज्ञान विज्ञान में चले गए, तो भी मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर पूरा पढ़ने के बाद, कई सालों ध्यान करने के बाद, फिर से मैंने बुद्ध मेडिकल की किताबें, तो ब्रेन कैसा है, ब्रेन कैसे काम करता है, और वो ब्रेन की किताबें बहुत सूक्ष्म रूप से लिखा हुआ, लेकिन वो किसी डॉक्टर को पता नहीं, और डॉक्टर उस तरह से समझते, लेकिन उन्हें उस तरह से लिख के रखा। तो इसका विश्लेषण मुझे गहराई में कुछ बुद्ध के सूत्र है उसमें है, क्योंकि वो डिकोड नहीं होता, और दूसरा मेडिकल में लिखा हुआ, मेडिकल की किताब में लिखा हुआ। तो ये प्रतीक कैसा है? ये प्रतीक बहुत ही अद्भुत अलौकिक रहस्य में प्रतीक है। और मैं समझता हूँ कि बुद्ध की सारी किताबें नष्ट हो गई, मूर्ति भी नष्ट हो गई, और इतना ही हाथ मिला, इतना ही हाथ मिला, इतना ही, तो फिर से त्रिवृत तैयार हो, फिर से आदमी ध्यानी ज्ञानी बन जाएगा, और फिर से बुद्ध पैदा हो। इतनी महत्वपूर्ण ये मुद्रा है। ये मुद्रा है सांख्य तत्व ज्ञान का प्रतीक। ये क्या, किसका प्रतीक है? सांख्य तत्व ज्ञान का प्रतीक। सांख्य तत्व ज्ञान मतलब हजारों साल पहले ये श्रम व्यवस्था में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने जीवन की संख्या खोज के निकाली, जीवन की संख्या खोज के निकाली, और उस संख्या के आधार पे उसने एक तत्वज्ञान तैयार किया।
और उस तत्वज्ञान के आधार पे वो व्यक्ति मुनि बना, ऋषि बना और सांख्य तत्वज्ञान का प्रणेता बना, और उसका नाम है कपिल। ऋषि कपिल, मुनि कपिल, नाम सुना? कपिल ऋषि मुनि का नाम सुना? आप और सबकी किताब पढ़ोगे तो बुझाएंगे दोनों किताब में। और इस कपिल मुनि के तत्वज्ञान के आधार पर पहली यूनिवर्सिटी, शायद दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में तैयार हुई, और उसका नाम क्या है पता है? तक्षशिला। तो 3,500-4,000 साल पहले वो तक्षशिला उसके तत्वज्ञान के आधार पर बनी, और उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कपिल मुनि ने जो कुछ भी लॉजिक फिलोसॉफी तैयार की थी, ज्ञान विज्ञान तत्वज्ञान उसके आधार पर सीखा जाता है। तो ज्ञान विज्ञान तत्वज्ञान का पहला ऋषि कौन है? कपिल। और फिर ये कपिल कहाँ पैदा हुआ पता है क्या? पता है कपिल कहाँ पैदा हुआ? हाँ, कपिल वस्तु। नाम सुना कपिल वस्तु? तो जहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो वो उसके नाम से कपिल वस्तु, कपिल की वस्तु है। वो कपिल का राय क्या बोलते जगह है कपिल वस्तु, जहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया? सारी चीजें पढ़ाई, और सारी चीजें पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया? वो जो कपिल ने सांख्य तत्वज्ञान बताया था उसका ऊंचाई पे ले जाकर विस्तार किया। इतनी ऊंचाई पे लेके गए सांख्य तत्वज्ञान को कपिल के कि उस ऊंचाई पे किसी भी व्यक्ति ने लेके नहीं गया। तो आद्य प्रणेता सांख्य तत्वज्ञान का कौन है? कपिल। और आखिरी पुरुष जिसने सांख्य तत्वज्ञान का विस्तार किया, स्वयं बुद्ध बने और दुनिया से बुद्ध तक का मार्ग प्रशस्त किया, वो व्यक्ति है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो आखिरी व्यक्ति सिद्धार्थ है और पहला व्यक्ति कपिल है। तो आपको जब भी सिद्धार्थ गौतम को समझना है, जानना है, तो पहले आपको कपिल समझना पड़ेगा, फिर सिद्धार्थ समझना पड़ेगा, और फिर सिद्धार्थ समझने के बाद आपको बुद्ध को समझना पड़ेगा। ये 3 व्यक्ति है। अगर आप सिर्फ सिद्धार्थ को पढ़ते तो आप बुद्ध नहीं बनेंगे। सिद्धार्थ बनने के बाद बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा, तब तुम ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दोनों व्यक्ति की देशना कपिल के आधार पर। तो कपिल ने सांख्य तत्वज्ञान की खोज की, और ये जो तत्वज्ञान है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञान, जो ये श्रमण व्यवस्था में भारत ने दुनिया को दिया। ये सांख्य तत्वज्ञान का अर्थ ऐसा होता है, सुनो बहुत गहराई। ये सांख्य तत्वज्ञान क्या है? ये सांख्य तत्वज्ञान का अर्थ होता है एक ऐसा ज्ञान, ऐसा तत्वज्ञान जिसमें जीवन की संख्या खोजी। और उन्होंने बोला कि जीवन की संख्या सिर्फ 3। अगर तुम ये 3 को जानते बाह्य जीवन में तो आप सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बन जाएंगे। अगर इस 3 को आप भीतर जानते हैं, स्वयं के भीतर 3 को जानते हैं तो आप बुद्ध बन जाए। तो ये बुद्ध की, ये कपिल की देशना है। ये सांख्य तत्वज्ञान क्या है? 3 का गणित कैसा है? तो आप बाहर की दुनिया में देखो, बाहर देखो तो आपको क्या दिखेगा? 3 ही तरह के पदार्थ। बाहर के जगत में कितने पदार्थ है? ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैटर दे रहा, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। 3 ही तरह के पदार्थ है। और ये तीनों जो मैटर्स है, तीनों जो पदार्थ है, ये 3 तरह की अवस्था है। अगर पानी अगर लो तो 0 डिग्री पे सॉलिड होता है, 100 डिग्री पे गैस बन जाता है, और साधारण टेम्परेचर पे तरलता रहेगी। मतलब पदार्थ एक ही है लेकिन उसकी अवस्था कितनी है? 3 है। अगर तुम लोहा भी लो वो सॉलिड है लेकिन उसको 1000-2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो, फिर वो लिक्विड, और फिर उसको गर्म करते रहो तो वो भी भाप बनता है। तो हर पदार्थ 3 तरह के पदार्थ है, और हर पदार्थ की 3 तरह की गति है। और ये पदार्थ किससे बना हुआ है? अणुओं से। पदार्थ किससे बना हुआ है? और तुम अणु के भीतर जाओ तो 3 ही चीजें मिलेगी। कौन सी? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन है, समझे? ये आज अणु की जिन्होंने खोज की, एटम की खोज की, आज ये 100-150 साल में एटम की जिन्होंने खोज की, उन्होंने बोला
कि पदार्थ अणुओं का बना है, अणु में 3 ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन ये 3 का गणित 3-4 हजार साल पहले किसने बताया? कबीर ने। तो ये अगर हम बाहर के जीवन में खोज करते हैं कि वस्तु कैसे है, ये घटनाएं कैसे होती है, ये जगत कैसा है, तो तुमको मैटर मिलेगा, मैटर के भीतर जाओगे तो अणु मिलेगा, और अणु के भीतर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलेगा। अगर तुमने वो खोज की तो तुम क्या हो गए? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बन गए, साइंटिस्ट बन गए। और फिर अणु के बाहर अगर जाओ तो पहला आदमी आइंस्टीन, जिसने अणु को क्या किया? तोड़ दिया, और वो देख लिया कि अणु के पार क्या है। उसे ये बताया कि अणु के पार परमाणु, परमाणु के पार सिर्फ ऊर्जा है, कुछ भी नहीं। समझे? तो पदार्थ को अणु में कैसे बदलना और अणुओं को ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करना, ये खोज थी आइंस्टाइन। अब ये बाहर के जगत के बारे में कि अगर ये 3 का अगर तुमको बाहर के जगत में समझा तो तुम साइंटिस्ट बन गए। तुम भीतर खुद के बारे में सोचो, 3 से ही बने। हमारे भीतर 3 ही चीजें, एक जन्म, जीवन है और वृत्ति है। हाँ, 3 ही चीजें, शरीर है, मन है और मन के पास चेतना, 3 ही चीजें। समझ में आ रहा है? हम भी कैसे बने हुए? 3 ही चीजें से बने। आयुर्वेद बोलता कि वात, पित्त, कफ, इसके संतुलन से स्वस्थ होते, और संतुलन से अस्वस्थ होते, वात, पित्त, कफ। और अध्यात्म बोलता कि हमारे भीतर 3 तरह के गुण हैं, हमारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, रज, तमो, सत। अरे वो समझना कोई कठिन नहीं है, रज, तमो, सत 3 तरह से हम बने हुए, और तीनों को जानने से, समझने से ही हम जीवन को समझ सकते हैं। फिर इसके भी पार हमारे मन की 3 तरह की गतियां हैं, 3 तरह से मन काम करता है, 3 तरह की मन की अवस्था है। कौन सी? रात को सोते, हाँ, सपना देखते और जागते। तो सोना, जागना, सपना देखना 3 ही है। चौथी अवस्था हमको पता है, चौथी अवस्था हमको पता है। तो मन की जो गति है 3 तरह की वस्तु है, तो तुमको 3 को जानना पड़ेगा, और 3 को जो जानते हैं तब तुम चौथे बनते। तो चौथा बुद्ध, ये मन की 3 तरह की और गति। और फिर और गहराई, तुमको ध्यान करना है, ज्ञान प्राप्त करना। अब यहाँ से रहस्यमयता शुरू होगी। ये तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया, ये बहुत सिंपल है, साधा है। लेकिन अभी रहस्यमय ध्यान और ज्ञान अभी शुरू हो जाएगा यहाँ। तो रहस्यमय ज्ञान कैसे होता है, रहस्यमय ध्यान कैसे? तो हम ध्यान करते मतलब दर्शन, विदर्शन, विपස්සना करते, विशेष रूप से देखने की कोशिश करते। और फिर ध्यान से होता ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब विशेष रूप से अनुभव करने की कोशिश करते। तो विशेष रूप से देखना, विपස්සना, विदर्शन, हाँ, और विशेष रूप से अनुभव करना, विज्ञान। विशेष रूप से ये विज्ञान कैसे बुद्ध का, ये विदर्शन कैसे बुद्ध का, ये समझना। तो अगर तुम विशेष रूप से देखते हो, विशेष रूप से देखते हो, तो दर्शन की प्रक्रिया 3 भागों में विभाजित होती है। अब ये कठिन है। जब भी आप अनुभव करते हो विशेष रूप से, ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं, तो बुद्ध बोलते हैं कि अनुभव को, ज्ञान को 3 भागों में विभाजित करो। अगर तुम 3 तरह से दर्शन को विभाजित कर सके, 3 तरह से ज्ञान को 3 भागों में विभाजित कर सके, तभी तुम्हारे भीतर सम्यक दृष्टि निर्माण होगी, सम्यक ज्ञान निर्माण होगा, और तुम शुद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, सब दुखों से मुक्त होंगे। और ये कठिन है, ये समझना ही कठिन है, ये शब्द भी कठिन है, ये अंदर घुसते ही नहीं, और घुसे भी तो समझ नहीं आती। इसलिए आप में से मैं तो नहीं समझता कि 80% लोगों को मेरे शब्द समझ में आए, क्योंकि उस तरह की जिज्ञासा, उस तरह की लगन, उस तरह की साधना में मरना और जानना ही, इस तरह का संकल्प जब तक नहीं होता ना, ये चीज़ें समझ में आती। ये 3 उंगलियों का जो प्रतीक है, 3 उंगलियों का जो रहस्य यह है कि देखने को 3 भागों में विभाजित करो। उनसे अब देखो, सुनो, दर्शन को 3 भागों में विभाजित करो मतलब आप मुझे देख रहे हो, मैं कौन हूँ आपके लिए? दृश्य है। आप कौन है? देखने वाले। आप दृष्टा हो गए।
और दृष्टा को दृश्य का दर्शन हो। तीन चीजें होगी, मैं दृश्य हूँ, आप दृष्टा और आप दर्शन करें। तीन चीजें आप मुझे अगर अनुभव कर रहे हैं तो मैं ज्ञेय हूं, आप ज्ञाता है और ज्ञाता को ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है। ये तीन भागों में ज्ञान को विभाजित करना पड़ता है। अगर तुमने तीन को विभाजित कर दिया, तीन भागों को, दृश्य दृष्टा दर्शन, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान, तीन भागों में दर्शन और तीन भागों में ज्ञान विभाजित किया, तो आप चौथे बन जाते। और चौथा है बुद्ध तीन। ये तीन चीजें आगे है और बुद्ध पीछे अलग है। और ये समझना कठिन है। जब तक आप ये नहीं समझते, आप गहराई से ध्यान में नहीं जा सकते। आप ज्ञान में नहीं जा सकते। और जो रही मुक्ति की बात, वो कठिन है। ये समझ लेना पड़ेगा ये कैसा है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये तीन चीजें कैसी। आप पीछे कांच देख रहे, कांच देख रहे, सामने देखो, देख रहे कांच, सब देख रहे कांच, सबको दिखाई दे रहा कांच। कांच के पार क्या दिख रहा? ग्रीन मैट दिख रही, ग्रीन मैट। हाँ, अब आपको देखना है ये ग्रीन मैट दृश्य है। अब ये ग्रीन मैट क्यों दिख रही? कांच है करके। अगर यहाँ दीवार होती दिखती थी क्या? तो कांच कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। तो जो ग्रीन मैट है दृश्य, कांच के द्वारा आप देख रहे। तो मुझे ये बताओ, ये कांच आप है क्या? तुम कांच को मैं को बोलते नहीं। अब मैं समझाता हूँ कि हमने चश्मा पहना हुआ, तो चश्मे के द्वारा देखते, तो चश्मा मैं हूँ क्या? नहीं। अब समझो ये आग जो है ना, ये कांच है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आग क्या है? कांच है। हाँ, और तुम कांच, ये आग के पीछे हो, ये आग के द्वारा देखते हो, तो आंख अलग होगी। हाँ, आंख अलग हो गई। जैसे कांच अलग हो गया, दृश्य अलग हो गया, तो वैसे ही तुम्हारी आंख अलग होगी। और आंख अलग होगी तो जो अलग है, आंख देख रही, आंख के द्वारा कौन देख रहा? मन देख रहा। तो तुम आंख को भी देख सकते अलग, मन को भी देख सकते अलग। और आंख जिसको देख रहा दृश्य अलग, दर्शन अलग। और आंख देखने वाली, आंख के साथ मन जुड़ा है, वो देखने वाला दृष्टा। तो मन दृष्टा, ये तीनों को अपने से पृथक देखना और स्वयं को अलग अनुभव करना। तो जो अलग है वो तुम्हारे भीतर की बुद्धि चेतना है। समझे? ये ध्यान ऐसा है कि आप मुझे देख रहे, आप मुझे देख रहे। ये एक लक्ष्य दर्शन है, एक लक्ष्य दर्शन है और एक अंगी दर्शन। आप मुझे देख रहे, तो आपको क्या करना है? विपरीत दर्शन करना है कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं देखने वाला कौन हूँ। तो देखने वाले को देखना, ये ध्यान। आप देख रहे हैं, तो जिसको देख रहे हो वो अलग है, लेकिन कौन देख रहा आपके भीतर? आप देख रही, तो तुम आप हो नहीं, आपके द्वारा मन देख रहा, तो मन भी तो अपन नहीं है ना, मन भी अपन नहीं। आप मन को भी उस तरह से देख सकते। तो देखने वाला जो है मन के पार एक तत्व है, उसको देखना। और अगर इस तरह से तुम देखते जाते, तब आप दर्शन को ज्ञान पूर्वक, ये बहुत कठिन है। अब ये कैसे देखना आप बताओ। अब ये प्रक्रिया है ना, कठिन है, समझने से कठिन है। अब इसको और आसान तरीके से अब ये बुद्ध समझा कैसे। ये देख रहे हैं, ये तीन का भेद समझा दिया। तो तुम ध्यान करना है, तो ध्यान से क्या होगा? अचेतन मन सचेतन हो जाता है, तो पूर्णता प्राप्त करते हैं। ये पूर्ण देख रहे, वर्तुल देख रहे ना, ये पूर्णता का प्रतीक। दूसरी चीज, तुम ध्यान करते हो। अभी कल सुबह से ध्यान कर रहे हैं, मुझे सुन रहे, तो आपको घर की याद आई? हाँ, घर की याद आई। हाँ, कि ध्यान भी कर रहे भाई, मेरा प्रवचन भी सुन रहे, माँ की बात भी याद आई क्या? हाँ, मतलब उस तरह से मन शून्य हो गया। ये शून्यता का प्रतीक है। जब भी ध्यान करते तो शब्द शून्य हो जाते, विचार शून्य हो जाते, भाव शून्य हो जाता, संसार शून्य हो जाता, बस, और चेतना पूर्ण हो जाती। ये शून्यता का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है। और दूसरी चीज, ये देख रहे हैं दो उंगलियां दिख रही, ये एक दूसरे को स्पर्श कर रही कि नहीं?
मतलब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि खुद को देखना, खुद को अनुभव करना है, ध्यान करना है। तो ध्यान कैसे करोगे, खुद ही खुद का अनुभव करो। ये दोनों उंगलियां मेरी है, ये एक दूसरे को स्पर्श कर रही, ये मेरा अनुभव है। तो खुद ही खुद को अनुभव करो, तो कॉन्शियसनेस, बुद्ध चेतना जागृत होगी। तो कैसे अनुभव करना खुद ही खुद को, कैसे अनुभव करना, ये देख रहे क्या है, ये स्पर्श। तो स्पर्श के द्वारा सोई को अनुभव करना है। कैसे अनुभव करना है खुद को, स्पर्शानुभूति, स्पर्श के द्वारा कैसे अनुभव करना है, ये बुद्ध सिखा रहे हो। देखो वो जो उंगली से उंगली लग रही ना, स्पर्श के द्वारा अनुभव करो। मतलब तुम क्या करो कि मन को वर्तमान में कब लाएंगे, जब खुद ही खुद का अनुभव करेंगे। और खुद ही खुद का अनुभव कैसे, स्पर्श के द्वारा। और यही कल से हम सिखा रहे हैं, कल से हम आपको यही सिखा रहे हैं। और तुम दुनिया में कहीं भी जाओ तो आपको यही सिखा रहे हैं कि कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाना, जागरूकता कैसे बढ़ाना, खुद ही खुद को अनुभव कैसे करना, तो स्पर्श के द्वारा अनुभव। तो ये जो है ना, ये सिंबल, इसमें 7 तरह का अनुभव। कितने तरह का अनुभव इसमें, 7। और ये मैं आपको समझाता हूँ, और देखो 7 तरह का अनुभव कैसा है। ऐसा हाथ करो, ये आंखें बंद करो, और वो देखो दोनों आंखों के बीच में प्रकाश को अनुभव। अब ये हाथों को अनुभव करना है, यहाँ जहाँ टिकी लगाते ना, यहाँ अनुभव करना है, यहाँ आंखें बंद। अब देखो, अभी आंखें बंद है तो आप अनुभव कर रहे हैं उंगलियों को, भाई आंखें बंद है आप अनुभव कर रहे हैं, दोनों उंगलियों को, पहली और दूसरी उंगली को अनुभव कर रहे हैं। तो स्पर्श को अनुभव करो, और धीरे धीरे से हाथ उंगली घुमाओ एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर उंगली है ना, ऐसा रोल करो, घुमाओ और देखो आपको अनुभव होगा। तो स्पर्श अनुभव हो रहा, तो स्पर्श क्या, ये अनुभव है। तो बुद्ध ये समझा रहे कि मन एक तो अनुभव करेगा या विचार करेगा। आप अनुभव करते तो विचार हो जाते, और विचार करते तो आप अनुभव खत्म हो जाएगा। आप अगर विचार करेंगे तो अनुभव कर नहीं पाएंगे, आप ध्यान के बाहर चलेंगे, मन में आ गए। अगर आप अनुभव करते तो मन शून्य हो जाएगा। ये एक तरह का नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना है। 7 एक ही हो गया, अभी और 6 बाकी है। हाँ, आप एक भी ये हो गए, हाँ हो गया स्पर्श। अब आंखें बंद करो, खोलना नहीं, आँख खोली तो गई, आँख खोल के मुझे नहीं देखना है, ये स्पर्श को देखना है। इसमें ध्यान 7 तरह का ध्यान कैसा, इसमें 7 तरह का ध्यान कैसा, ये देखना है। तो स्पर्श हो रहा ना, हो रहा कि नहीं हो रहा स्पर्श। अब उसको थोड़ा सा धीरे से दबाओ, प्रेशर थोड़ा सा दबाओ। अभी प्रेशर अनुभव कर रहे, अभी स्पर्श क्या हो गया, प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, भार में कन्वर्ट हो गया। अब तुमको दोनों उंगली एक दूसरे को दब रही, प्रेशर। पहले स्पर्श था, टच, अभी प्रेशर हो गया, भार, 2 हो गए। अब तीसरा अनुभव कैसे करना, बहुत जोर से दबाओ, पूरी ताकत लगा दो, ऐसी कि हड्डी से हड्डी लग रही, दर्द हो रहा, जोर से दबाओ, पूरी ताकत लगाओ, दर्द हो रहा, पीड़ा हो गई। तो ये हो गया टच, फिर प्रेशर, पेन। और चौथी चीज आप देखो, ये हवा बह रही है, पंखे की हवा बह रही है, तो हाथ के ऊपर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और कपड़े के अंदर, वस्त्र के अंदर गर्मी है। अब जो वस्त्र पहने हुए हम, वहाँ ठंडी है कि गर्मी है, वह गर्मी है, और यह हाथ खुला हुआ है, तो वहाँ एक अलग तरह की ठंडक है, वहाँ हाथ में कोई गर्माहट नहीं है। तो टच, टेम्परेचर, पेन और प्रेशर, टच, टेम्परेचर, पेन, ये 4 तरह की अनुभूति तुमको हाथों में अनुभव है। चौथी 4 चीज। और 5वीं चीज है कि उसका आकार देखो, आप आँख बंद करके आप देख सकते हैं कि उंगली लगी हुई है, एक शून्यता धारण किया हुआ है, पूर्णता धारण किया हुआ है, 3 उंगलियां ऊपर है, तो आप आकार दे सकते हैं। ये 5वीं चीज, आकार प्रतीक का। 5वीं 6वीं चीज आप ये देख सकते हैं कि पोजीशन, हाथ हिल रहा, स्थिर है क्या अस्थिर है, हाँ उसकी पोजीशन देख सकते हैं। तो पोजीशन अब स्थिर है क्या अस्थिर है, ये 6वीं चीज। और 7वीं चीज ये देख रहे कि ये सारी चीजें अलग है और मैं अलग हूँ, बुद्ध अलग है और ये सब अलग है। ये 6 चीजें अलग है, और 6 चीजों से पृथक रह के जो अनुभव करता वो बुद्ध चेतना अलग है।
समझ में आई 7 चीजें? ये 7 चीजें समझोगे तो ध्यान होगा। अब ये कैसे करना है? अब हाथ के ऊपर हाथ रखो, हाथ के ऊपर हाथ रख दिया। अब ये 7 तरह का अनुभव करना है। अब ये ध्यान करना है। आंखें बंद करो, प्रकाश को अनुभव करो। माथे में प्रकाश, माथे में प्रकाश जो सुबह देखा हो, बिंदु स्वरूप प्रकाश, फिर ज्योति स्वरूप, और फिर जैसे सूरज उगता क्षितिज के ऊपर ऐसे ही प्रकाश को किया, और फिर उस प्रकाश में देखो ओठ के ऊपर ओठ, स्पर्श, टच हो गया। ऊपर का ओठ, नीचे का ओठ। अब जैसे ही देखोगे ध्यान गया, ज्ञान हो गया। और ये ओठ अलग है, स्पर्श अलग है, दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, अलग है। जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही थी, अलग थी, ओठ अलग। आप जोर से ओठ भी दबा सकते, आप दबा के देखो, जोर से ओठ दबाओ तो आपको प्रेशर अनुभव होगा, पीड़ा अनुभव होगी, जोर से दबाओ। फिर दांत के ऊपर दांत, स्पर्श, पूरे दांत ऊपर के, नीचे के दांत, स्पर्श। तो स्पर्श से अनुभव होगा कि दांत के ऊपर दांत रखे हुए, अब दबाओ थोड़ा सा तो प्रेशर आ गया, और ज़्यादा दबाओ तो दर्द भी करेगी। तो टच, प्रेशर, पीड़ा अनुभव कर सकते। फिर दांतों के पीछे जीवा का अनुभव, स्पर्श करती जीवा, उसको अनुभव करो। दांतों को स्पर्श करती, तालू से स्पर्श करती जीवा, तो स्पर्श के द्वारा जीवा का अनुभव। और जब तक आप जीवा के प्रति सजग है, आपके मन में विचार नहीं आता। विचार कैसे बनते हैं? विचार बनते ये जीवा कल्पित होती। जीवा कनेक्टेड है कंठ से, और कंठ कनेक्टेड है ब्रेन से। तो ब्रेन, कंठ और जीवा एक ही है। तो जीवा कंपित होती, कंठ कंपित होता, विचार तैयार। अगर तुमने जीवा को हिलने नहीं दिया तो दांतों के पीछे जीवा को जोर से दबा दो, थोड़े से दांतों के पीछे जीभ को दबा दो जोर से, कड़क करो जीभ को, कड़क करो। कड़क करने पर विचार करो। आप विचार ही नहीं कर सकते। आपका मन अतीत में जाएगा, भविष्य में नहीं जाएगा, और आप किसी तरह का विचार नहीं कर सकते। निर्विचार अवस्था है। तो इस तरह से तुम और दांत जीवा को अगर देखते तो मौन, फिर आर्य मौन, और आर्य मन में आगे प्रज्ञा, और आर्य प्रज्ञा में 4 आर्य सत्य, फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग, फिर आर्य धर्म जागृत। तो ये हो गया स्पर्श के बाद। फिर हाथों के ऊपर हाथ है, हाथों के ऊपर हाथ, अंगूठे से अंगूठा लग रहा है, उंगली की उंगलियां लग रही, स्पर्श के द्वारा देख रहे हैं। तो स्पर्श अलग है, हाथ अलग है, स्पर्श अलग है, और जो देखने वाला है प्रकाश स्वरूप मैं अलग। और हाथ पैर के ऊपर है, पैर का स्पर्श, पैर के ऊपर पैर है तो वो स्पर्श अलग है। पैर के ऊपर पैर है तो धीरे धीरे वो भारी हो जाते पैर, प्रेशर, फिर दर्द शुरू हो जाता। और फिर देखो जो पैर का भाग खुला है, खुला पैर का भाग है, वहाँ ठंडक है, और जो भाग वस्त्र से लपेटा हुआ है वहाँ गर्मी है। हम वस्त्र पहने हुए, छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर, कंधे के ऊपर, पेट के ऊपर, पैर के ऊपर, वो स्पर्श के द्वारा आपको अनुभूति होती है शरीर। अब मेरी आंखें बंद है, देखो पलक बंद है, पलक बंद है, तो उस स्पर्श को अनुभव करना है। ऊपर की पलक, नीचे की पलक बंद, तब तुमको दिखेगी अरे ये स्पर्श अलग। अब श्वास भीतर जाए तो गहरी श्वास लो, श्वास लो गहरी श्वास, और श्वास छोड़ो, गहरी श्वास लो। देखो श्वास भीतर जाती, स्पर्श, उसका गंध, उसकी ठंडी, उसकी गर्मी, तो समझ में आया? अगर तुम इस चीज को देखते, अनुभव करते, पूरे सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक स्पर्श द्वारा अपने शरीर का अनुभव करते, आपकी चेतना वर्तमान में आएगी, अतीत में नहीं आएगी, भविष्य में नहीं आएगी। और आप धीरे धीरे ध्यान उपलब्ध हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, और सजग होकर फिर जीवन का सत्य जानेंगे। तो इस तरह से तुमको 7 तरह से ध्यान करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। 7 तरह का ध्यान, 7 तरह का ज्ञान। ज्ञान से तुमको अपने भीतर बुद्ध की चेतना जागृत करना, और वो उस तरह से बुद्ध की चेतना जागृत हो गई तो फिर आप बुद्ध हो। अगर उस तरह से बुद्ध चेतना जागृत नहीं हुई तो फिर आपके पास एक चेतना है, मन चेतना, और वो मन क्या है? एक स्त्री का मन, एक पुरुष का मन। स्त्री एक अंतर्गामी हो गई, मनुष्य बहिर्गामी हो गई।
स्त्री इंट्रोवर्ट हो गई, पुरुष एक्सट्रोवर्ट हो गया। हाँ, स्त्री जिस तरह से सोचती है उस तरह से आदमी भी सोचता है, आदमी जिस तरह से सोचता है उस तरह स्त्री भी सोचती, तो दोनों का कलह होना ही। हाँ, दोनों का कभी पड़ता है, समझ में आए। और कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि एक और स्त्री और पुरुष दोनों मित्र हो मन के तरफ, कदापि संभव है। बस एडजस्ट करना, कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं, उसको भी साथ रहना करते हैं। वो मित्र कब बनेंगे? जब स्त्री भी ध्यान करेगी, पुरुष भी ध्यान करेंगे, एक लेवल पे चले जाएंगे, तब उसके मन की जो वासना खत्म हो जाती, तो वासना खत्म होने के बाद उस स्त्री के मन में पुरुष के प्रति मैत्री भाव और पुरुष के मन में स्त्री के प्रति मैत्री भाव तैयार होता, तो वो आनंदित होते, तब वो परम सुख को उपलब्ध होते। और जो आदमी ध्यान नहीं करता, ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता, उसे कोई संभावना नहीं है कि वो अच्छा जीवन दूसरे को प्रदान करे। तो इस तरह से आपको 7 तरह से ध्यान करना है। कुछ समझ में आया? हाँ, ठीक है, आंखें बंद करो। दोनों हाथों का अनुभव करो, दोनों आंखों के बीच में प्रकाश का अनुभव, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप। फिर उस प्रकाश में देखो दोनों हाथ, 10 उंगलियां, ओठ, दांत, जीवा, चेहरा, शाम, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, दोनों पैरों का अनुभव, सारे शरीर का भाग सीट के ऊपर। और ऐसे ही अपने आप को देखो, जैसे हम बुद्ध की मूर्ति देख के बैठे, ऐसे ही अपने आप को देखना। तो जो देख रहा हमारे भीतर खुद ही खुद को, वो हमारे भीतर का खुदा है। जो देख रहा है हमें खुद ही खुद को, वो हमारे भीतर की बुद्ध चेतना है। अनुभव। और फिर श्वास को अनुभव करो, भीतर जाती श्वास, बाहर जाती श्वास, श्वास भीतर जाती, उसको 6 तरह से अनुभव करो। उसकी ठंडा, गर्मी, आना जाना, स्पर्श, गंध, स्वाद, ध्वनि, अनुभव। और सूक्ष्म रूप से बस श्वास भीतर जाए। अब जो मैंने सिखाया, जिस तरह से मैं सीखा बुद्ध से, उसी तरह से हम आपको सिखाएं। तो श्वास भीतर जाए तो स्पर्श अनुभव। एक तो नींद में स्पर्श नहीं होता, सपनों में स्पर्श नहीं होता। तो रात में सपने देखते तब अनुभव नहीं था शरीर का, श्वास का। और जाग गए तो रात में रात स्वप्न रहते, दिन में दीवा स्वप्न रहते। और दिन में दीवा स्वप्न में फिर हम खो जाते, दृश्यों में खो जाते, दर्शन में खो जाते। और वो दृश्य दर्शन हमको दुख में लेके जाता है। और फिर सोई का अनुभव नहीं, तो सोई का अनुभव स्पर्श के द्वारा। तो वहीं से वहीं सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, स्पर्श के द्वारा सोई को जागरूक करता। तो श्वास का स्पर्श आते जाते हैं। फिर देखो श्वास छाती में जाती है, कंधे ऊपर उठते, तो उठते कंधे को देखो, तो उठते कंधे के ऊपर जो वस्त्र है वो तन जाते हैं। आप अगर बहुत सजग है, संवेदनशील है, तो आपको दोनों कंधे के ऊपर जो अपने वस्त्र है वो उसका स्पर्श अनुभव। अब जैसे श्वास छाती में जाती, छाती फैल जाती, और जैसे फैल जाती छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर, आप वस्त्र का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं। और इस तरह से भीतर से भी अनुभव, बाहर से भी अनुभव। और जब भीतर बाहर से अनुभव किया तो आपको पता चलेगा घेर आया, वो आया, मैं को कहाँ हो रही। हाँ, मैं श्वास को देख रहा हूँ, श्वास अलग, शरीर को भीतर से बाहर से अनुभव कर रहा हूँ, तो घेर आया, मैं कहाँ हूँ। मैं तो ऐसे लगता है कि मेरी आत्मा भीतर है, मेरी चेतना भीतर है, मेरा होना भीतर है, लेकिन है कहाँ। हम भीतर से बाहर से पूरे शरीर को देखें तो कहीं कोई चेतना मिलती, ये अनुभव कर रहा है।
3 बार साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बुद्धि। अभी हमारा ये बुद्ध के ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा के ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया। आपने बहुत शांति से सुना, समझने की कोशिश की, ऐसे ही आपको ध्यान करने की कोशिश करें। ठीक है, अभी 12:30 बजे भोजन का टाइम हो गया, तो अभी नदी के किनारे जाना है भोजन को, तो बातें करना नहीं है किसी से। फिर चलते चलते अपने चलने की क्रियाओं को देखना। ये तो एक दिन में होता नहीं। आप बोलेंगे मैं 1 घंटा बैठूंगी ध्यान करूँगी, नहीं, तो क्षण के क्षण ध्यान, मोमेंट टू मोमेंट ध्यान करना। अगर आपका ध्यान गया, मन आ गया, पागलपना, फिर आपके मन में पागल चीजें आ गई, आप कुछ भी बोलेंगे निरर्थक चीज, फिर इधर देखेंगे उधर देखेंगे, विचार आएंगे, अरे ये लड़का सुंदर है, ये लड़की सुंदर है, ये ऐसा ये वैसा है। नीचे देखने का, सिर्फ नीचे नीचे देख, 4 कदम देखो तो बुद्ध, 4 कदम देखे तो जमीन विचार पैदा नहीं करती, सिर्फ चलना है। कहीं कांटा है क्या, पत्थर है क्या, कुछ गड्ढा है क्या, संभाल के चलने के। नीचे देखना, इधर में देखना, उधर देखना। जैसे आप किसी के चेहरे पर देखे, अरे ये अलग दिख रही, हाँ ये बूढ़ी दिख रही, ये जवान दिख रही, ये लड़की तो अल्लड़ है, ये ऐसा है, ऐसे विचार आते हैं। और विचार से आदमी पागल होता है। तो तुमको ध्यान करना मतलब निर्विचार रहना है, अनुभव करना है। तो इस तरह से चलने की क्रियाओं को तुम ये करो, ऐसे। ठीक, खड़े हो जाओ।